आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। श्लोक 15 में हमने बात की थी कि जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, जो आत्मा होती है, जो सत्य होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पाप से, ना पुण्य से, ना किसी भी कर्मों से। ठीक है ना? वो किसी को भी ग्रहण नहीं करता है। याद है जी। आज कह रहे हैं, किंतु जिन लोगों का वह अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उन लोगों का वह आत्मज्ञान सूर्य की तरह परम को प्रकाशित करता है। तो ये उन्हीं के साथ होता है जिनका अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है। ठीक है? जिनके अंदर अज्ञान है उनको तो सबसे फर्क पड़ेगा, लेकिन जिनका अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उन्हीं लोगों को न पाप से फर्क पड़ेगा, न पुण्य से फर्क पड़ेगा, न संसार के किसी कर्म से फर्क पड़ेगा। ठीक है? वो उनको ग्रहण नहीं करते, ना उसके फल से, न उसके किसी चीज से वो बंधते नहीं है। तो उन लोगों को वह आत्मज्ञान सूर्य की तरह परम को प्रकाशित करता है। तो देखो, अगर अज्ञान भी है ना, तो भी एक चीज तो है कि हम तरह तरह के धर्मों से जुड़े हुए हैं, है ना? मतलब हम अज्ञानी होते हुए भी कुछ ऐसा है कि कहते हैं कि किसी ने इस पृथ्वी को बनाया है, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है? हम किसी ऐसे की तलाश में हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। तलाश तो हमेशा रहती है, भले हम अज्ञानी रहते हैं, फिर भी हम मान्यताओं में भी उन्हीं को ढूंढते हैं। मतलब पुराण अलग हो सकते हैं, मान्यताएं हो सकती हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज तो उसी की है ना, जिसे हम जानते नहीं, जो हमसे ऊंचा है। कर तो हर तरह से उसी की पूजा कर रहे हैं या उसी को चाह रहे हैं, भले किसी भी तरह से हो। पर ये जो अज्ञान है, इसे कैसे काटा जा सकता है? इसे सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है? अज्ञान ये है कि हम उसे खोज रहे हैं, जबकि वो हमारे ही भीतर है। ठीक है? मतलब हम चाह तो रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो अलग है, जो अलौकिक है, लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं और हम उसे खोज रहे हैं कि वो मिल जाए। तो अज्ञान क्या है कि है तो हमारे ही भीतर, लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं और अलग से मिल जाएगा वो। ठीक है? तो जो ये इसे समझने के लिए यही है कि जैसे आग के ऊपर धुआं होता है, आग तो है लेकिन धुआं के कारण वो आग ढक गई है, दिख नहीं रही है। तो ज्ञान क्या करता है? उस धुएं को काटने का काम करता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। तो जो ये आत्मा है, उसके ऊपर जो ये अहंकार है, जिसने आत्मा को ढक दिया या खुद ही आत्मा बन जाता है, झूठ बन जाता है, इसे काटने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। ठीक है? इस जान लेने को आत्मज्ञान कहते हैं जी। अब सत्य तो हमेशा से है, सदा से ही है, लेकिन सत्य का भी ज्ञान कराने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मतलब सत्य को भी जानने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो ज्ञान एक तरह से सत्य से भी बड़ा हो जाता है। अगर ज्ञान ना हो तो सत्य का भी ज्ञान किसी को नहीं होता। हम मानते हैं कि सत्य है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमें अपना सत्य नहीं समझ में आता। ठीक है? हमारे भीतर सत्य है, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो उसे दिखाने का काम कौन करता है? ज्ञान करता है। और ज्ञान कौन देता है? गुरु देते हैं। तो कभी कभी गुरु को ही सर्वोपरि कह दिया जाता है कि गुरु सबसे बड़ा होता है जी। है ना? ज्ञान होता है जो परम के दर्शन कराता है। परम के मतलब यहाँ पे जो लिखा है, परम को सूर्य की तरह परम को प्रकाशित करता है ना? सत्य सत्य है, लेकिन सत्य का ज्ञान नहीं है अज्ञान के कारण। उसे ज्ञान परिभाषित करवाता है कि तुम्हारे भीतर ही सत्य है। जैसे कि मान लो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, लेकिन अंधेरा है, जो वो अगर ज्यादा समझदारी ना दिखाए, सत्य के साथ रहे, ईमानदार रहे,
वो कहता तो है कि मतलब प्रकाश नहीं है कहीं भी, अंधेरा ही है हर जगह, लेकिन अगर वो ये ईमानदारी से स्वीकार करे कि चलो प्रकाश नहीं है तो भिड़ जाते हैं, है ना। तो अगर वो प्रकाश से भिड़ गया तो डरता क्या है कि वो मिट जाएगा, ये उसके अंदर छल आ जाता है, क्योंकि वो कह तो रहा है कि प्रकाश जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उससे पता है कि प्रकाश जैसी चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो डरता है अपने आप को मिटाने से। अंधेरा मिट जाता है, जैसे ही तुम आओगे प्रकाश के सामने अंधेरा आएगा, वैसे ही वो मिट जाएगा। तो फिर क्या करते हैं कि प्रकाश ही ना पड़े हमारे ऊपर, उसके लिए फिर बहुत तरीके के झूठ गढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं और बच जाते हैं, ठीक है। तो आत्मज्ञान वो होता है कि जो तुम्हें दिखा देता है कि हम ये जो क्रीम लगा रहे हैं, सनस्क्रीन, ये क्यों लगा रहे हैं, किससे बचने के लिए लगा रहे हैं। और जब ये सब चीज़ें वो देख पाता है तो अपने आप वो मिट जाता है। मतलब प्रकाश है और अंधेरा है, झूठ है और सच है, अगर दोनों की एक दूसरे के आमना सामना करा दिया जाए तो झूठ मिट जाता है। जो सच है वो सच है, वो सामने आ जाता है। तो सामना करने से डरता है, ये चालाकी करता है, ये झूठा होता है, ये अपने आप को बचाए रखने के लिए मनगढ़ंत चीज़ें अपनाता है ताकि वो बचा रहे, ठीक है। तो जो ज्ञान होता है, जो अपनी ओर देखने का कहते हैं ना कि आत्मज्ञान, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो। तो जो ये कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्या चाहता है ये, और जब तह तक जाते हैं, उसके भीतर तक पहुंचते हैं ना, तो पता चलता है कि ये तो सब झूठ कर रहा है ना। और वैसे ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जी। बात समझ में आ रही है कि सत्य तो सत्य है, सत्य है कि ये शरीर है, ये प्रकृति है, ये पूरी प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है सब सत्य है, एक तथ्य है, ठीक है। लेकिन उसको वैसा ही ना देखना, जो है जैसा उसको वैसा ही ना देखना, कुछ अलग मान लेना, ये झूठ कहलाता है, ठीक है। तो झूठ अपने आप को बचाए रखने के लिए पूरी मेहनत करता है जी। कि मैं बचा रहूं, मैंने जो बोल दिया। अब वो डरता भी है ना कि मैं ढोंगी कहला जाऊंगा, पाखंडी कहला जाऊंगा, तो मैंने जो कह दिया वही सही है। अब उसको सच बनाए रखने के लिए वो कितने प्रयास करता है ना। मान्यताओं के पीछे भागता है, धर्म की रचना करता है, ईश्वर को किसी को मानता है बाहर, लेकिन वो भीतर नहीं देखना चाहता अपने भीतर से। उसने सनस्क्रीन लगा रखा है कि सूर्य को आने नहीं दूंगा, है ना। तो वैसे ही होता है कि जैसे सूर्य है, पृथ्वी में प्रकाश पड़ता है, अंधेरा दूर होता है, लेकिन जो ये 75% सागर है पृथ्वी में, उसके नीचे जो परतें हैं, जो तल है, वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। वैसे ही ये अहंकार है सत्य के ऊपर, और ये प्रकाश को रोक के रखता है, ज्ञान को रोक के रखता है, ताकि उसका झूठ ना पकड़ा जाए, है ना। तो इसे जानने के लिए हमें बस इतना ही करना है कि जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मिलेगा और किस कारण हो रहा है। अगर इतना सवाल करने की हिम्मत आ गई, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। बस उसे देख लो, देख लेने मात्र से ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है जी। बाकी जिसे पाने के लिए तुम इतने ललायित हो, इतने परेशान हो, वो कहीं है नहीं, मतलब कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर जगह है, तुम्हारे भीतर ही व्याप्त है, तुम्हारे हृदय में है जी। बस उसका ज्ञान ना होने की वजह से तुम उससे दूर रहते हो, ठीक है। और अगर सत्य और आत्मा की बात की जाए तो पूरा जगत ही सत्य है, अगर देखा जाए तो, है ना। इस जगत को सत्य मानना, लेकिन जो हमारी इससे कामना जुड़ जाती है वो झूठ है ना। जगत का अपना काम है, इस शरीर का अपना काम है, प्रकृति अपना काम कर रही, सब कुछ अपना हो रहा है, लेकिन जो कामना जुड़ जाती है, जो होता नहीं वो देखने लगते हो, वो गलत हो जाता है। गलत कहाँ हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कामना जो गलत कर लेते हो, मतलब जो चीज़ जैसी है हम उसे फिर वैसा नहीं देखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए
कि अगर कोई व्यक्ति है वो जैसा का है वैसा, जैसा जन्म लिया उसका रूप जैसा है, उसका जैसा भी उसका हो लिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके मन में कामना आती है कि मुझे किसी लड़की से बात करना है या किसी लड़की को अट्रैक्ट करना है, तो देखना वो कैसे अपने ऊपर झूठा नकाब धारण करता है कि क्रीम लगाएगा, अपने चेहरे को ब्यूटी पार्लर ले जाएगा, मतलब पूरा बदल के रख देता है। वो जैसा है वैसा एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता, वो फिर झूठा भेष धारण करता है। वो जो सच होता है वो नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसको पता है कि वो जो कामना कर रहा है ना वो सच से पूरी नहीं होगी। उसको ऐसा लगता है, मतलब उसे ऐसा डर लगता है, क्योंकि जो ये कामना है, जो ये अहंकार है, ये एक झूठ है और ये झूठ का प्रमाण ये डर तुम्हारा है ना। क्योंकि सच को कोई डर नहीं होता है, सच सच होता है, जो है तो है, उसको क्या करना है। लेकिन जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आदमी सच को ही छुपाता है ना। अक्सर देखा होगा कि किसे छुपाता है आदमी, सच को छुपाता है। और जब तुम सच को छुपा रहे हो तो उसे बचाने के लिए डरे ही रहोगे ना कि जो मैंने छुपाया कहीं पता ना चल जाए। बात समझ में आ रही है कि अगर अज्ञान है तो तुम डरे रहोगे, तुम अपने आप को गलत पेश करोगे, गलत दिखाओगे, जो तुम हो वो नहीं बताओगे, जैसा तुम चाहते हो वो बोलोगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे अंदर कामना है, लालसा है, अपूर्णता है, अधूरापन है, तो उसे पूरा करने के लिए तुम स्वांग रचते हो, ढोंग करते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ तुम चाहते हो सच से नहीं मिल सकता। पहली बात तो सच को कुछ चाहिए नहीं, है ना। चाहने वाला ही झूठा है, और जब वो झूठा है तो हर चीज़ उसकी झूठी है। वो जो भी कर रहा सब गलत ही करेगा, सब में उसे अपूर्णता, अधूरापन ही है। उसको लगता है ऐसा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर की बेचैनी है, जो तड़प है ना, वो भी है सच के लिए ही है। तो उसे कितना भी वो कर ले वहाँ से वो मिटता नहीं ना, ये प्रमाण है उसका। और जब मिटता नहीं तो फिर वो जब बेचैनी अंदर से उत्पन्न होती है ना, वही रास्ता है तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जाने का। जब तक वो तड़प, वो बेचैनी उठेगी नहीं कि बाहर कुछ नहीं है, तब तक तुम अपनी ओर देख ही नहीं पाओगे। तब तक तो तुम्हें यही लगेगा ना कि बाहर कुछ मिल जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारी बेचैनी, ऊब और ये सब प्रमाण है कि सत्य है, और सत्य के लिए तड़प रहे हो। लेकिन वो सत्य जहाँ तुम सोच रहे हो वहाँ नहीं है, क्योंकि बाहर जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट वैसी ही रहे तो है सत्य, लेकिन तुम उसमें जो कामना लेके चले जाते हो ना, वो फिर तुम्हें तुम्हारे जीवन से भटका देता है। ठीक है जी। तो बस यहाँ पे जो इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मज्ञान जो है सूर्य की तरह परम को प्रकाशित करता है। सिर्फ आत्मज्ञान ही है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिला सकता है। ठीक है, अपना अवलोकन, आत्म अवलोकन। दुनिया में क्या सही है क्या गलत है उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सच क्या है, जी। है ना, तुम क्या हो, वो से जानने का नाम है आत्मज्ञान। आत्म अवलोकन मतलब खुद का करना, ना कि दुनिया को जानना, ना कि दुनिया के सच को जानना। जैसे कहते हैं ना सत्यमेव जयते, होगा सत्य, लेकिन तुम्हारा सच क्या है, तुम्हें अपने सच को जानना है। तुम जो बने हो ना झूठ, तुम्हें तुम्हारे सच को जानना है, और इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन। ठीक है, और हर किसी को अपना सच पता होता है, उसके भीतर ही होता है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर अंतर आत्मा जिसे कहते हैं वही सच है, वहाँ पता होता है सच क्या है। और तुम झूठ का नकाब ओढ़े हो ये भी तुम्हें पता चलता है, और तुम उस झूठ को बचाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हो ये सब तुम्हें पता चलता है। लेकिन कामना जो तुम्हारी इतनी तीव्र होती है, जो ये माया इतनी तेज होती है ना, कि वो सच पे भी चढ़ के बैठ जाती है, हावी हो जाती है। ठीक है जी। तो उसके लिए सिर्फ एक ही है कि इस अज्ञान को काटना है कि तुम्हें कुछ बाहर मिल जाएगा। और यही आत्मज्ञान है कि तुम्हें अपने भीतर देखना है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम पूर्ण हो, तुम संतुष्ट हो। तुम जो भी अगर सच के साथ रहोगे
कभी दुख सुख से प्रभावित भी नहीं होगे। ये सब कामना के कारण ही होता है। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं है तो दुखी होते हैं, या जो चाहा वो मिल गया तो उसके खो जाने का डर है। लेकिन जो ये जानता है कि यहाँ सब मेरे कंट्रोल से बाहर है, जो है जैसा है वो वैसा है, वो अपने आप सब हो रहा है। जब हम कंट्रोल करना छोड़ देते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर शांति ही, आनंद ही आनंद है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बस हम उसके मात्र दृष्टा हैं, है ना। ये जो चाहने वाला है और जो जिस चीज़ को चाहा जा रहा है, उन दोनों को देख लो कि चाहने वाला कौन है और जिसे चाह रहा है वो क्या चीज़ है। इन दोनों को देखने वाला ही सत्य है, वही आत्मा है, जो भीतर और बाहर एक साथ देख सके। समझ रहे हो? जी। अपने आप को भी ऐसा देखो जैसे किसी दूसरे को देख रहे हो। ये मत, तुम खुद बन के खुद को मत देखो, ठीक है। खुद को ऐसे देखो कि जैसे किसी दूसरे को देख रहे हो, दूर हट के थोड़ा, फिर देखो वो सब दिख जाएगा तुम्हें, कहाँ क्या चल रहा है। और जैसे ही देख लोगे वैसे ही सब भ्रम टूट जाएगा। भ्रम टूटा, अपने आप सत्य सामने आ जाता है। सही बात। ठीक है। ये भ्रम, ये जो माया का पर्दा है ना, ये सत्य के ऊपर छा जाता है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं, दिल्ली में कोहरा धुंध होता है, धुएं निकलते हैं, फैक्ट्रियां हैं, प्रकाश तो है, सूर्य तो है, लेकिन धरती पर प्रकाश नहीं आ पा रहा है क्योंकि धुंध छाया हुआ है, रोक रहा है उसको। उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है, अज्ञान सत्य को ढक देता है। ठीक है। अज्ञान ही है और क्या है, नहीं जानते, इसलिए हम जो लगता है उसे ही हम सच मान लेते हैं, जो हमें झूठ में लगता है। जी। आ गई बात समझ में? तो जीवन बहुत आसान है, पर इस आसान तक पहुंचने के लिए ही ज्ञान की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, इस आसान जीवन को समझने के लिए। क्योंकि जो जन्म से ही बंधन में है, जो जन्म से ही बाहर की ओर देख रहा है, वो कैसे अपने भीतर देख सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि एक बार समझ लिया तो बस हो गया काम, क्योंकि वो जब तक इस शरीर में है वो कभी भी हावी हो सकता है ना। तो बस उसे पकड़ते रहो, उसे जानते रहो, उसे देखते रहो, हर पल उस पर दृष्टि बराबर बनाए रखो। कभी भी दृष्टि इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। खुद को जो मुड़ी नजर, जादू एक गजब हुआ, प्रवेश तो किया स्वयं में और प्रकट परम हुआ। ठीक है। स्वयं के भीतर जाते ही परम प्रकट हो जाता है। जो परम है, जो सत्य है, जो हमेशा से है, जो कहीं जाता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ है। तो बस जैसे ही तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो वैसे ही उस परम के दर्शन हो जाते हैं। आंखें बस भीतर की ओर करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, इसी को कहते हैं आत्मावलोकन, इसी को कहते हैं ज्ञान। ठीक है। तो आज का ये श्लोक आपको किस तरह से समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे श्लोकों के जो ये अर्थ हम बता रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।